हेलो। हम आज ट्रांसलेशन का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक पढ़ा कि ट्रांसलेशन का में 3 स्टेप्स होते हैं: इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में आपका स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट इनिशिएशन फैक्टर के साथ कंबाइन करके मैसेंजर आरएनए पे अटैच होता है, राइट? और इसके पी साइट पे, राइबोसोम के पी साइट पर इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए अटैच होता है ऑन द स्टार्ट कोडॉन AUG। इसके लिए एनर्जी जीटीपी की जरूरत पड़ती है और इसके बाद इस पे लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट अटैच हो जाता है टू फॉर्म अ ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। सो दिस वाज इनिशिएशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, elongation. In elongation in elongation, जो सेकेंड ट्रांसफर आरएनए है दैट विल कम एट द ए साइट ऑफ द राइबोसोम। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ देखें कि सेकेंड ट्रांसफर आरएनए, ये देखिए हमारा ये फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए है, दिस इज ऑलरेडी एट द पी साइट। दिस इज फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए, इट इज ऑलरेडी एट द पी साइट। ए साइट, अमीनो साइट हमारी खाली है, बिल्कुल खाली है। तो ये देख सकते हैं आप, दिस इज द सेकेंड ट्रांसफर आरएनए, इट विल ब्रिंग द सेकेंड अमीनो एसिड। इस पे इलोंगेशन फैक्टर ट्यू और जीटीपी निकल लगेगा सो दैट एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड टू इट, और ये जाके अटैच होता है ऑन द ए साइट, राइट? मैंने क्या बताया, देखिए, पहला ट्रांसफर आरएनए इज एट द पी साइट, सेकेंड ट्रांसफर आरएनए combines with elongation factor and GTP and comes and attaches at the A site। तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। नाउ आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, ये देखिए, ये दो ट्रांसफर आरएनएज, फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए एंड सेकेंड ट्रांसफर आरएनए बहुत पास पास अटैच्ड है ऑन पी साइट एंड ए साइट, राइट? तो अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये फर्स्ट अमीनो एसिड और सेकेंड अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये हमने लास्ट ईयर भी किया था। दो अमीनो एसिड्स के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अ पेप्टाइड बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। एक एंजाइम है पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज, उसकी मदद से ये बॉन्ड फॉर्म होगा। और ये जब ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो अब ये देख सकते हैं ये फर्स्ट अमीनो एसिड सेकेंड अमीनो एसिड के ऊपर अटैच हो जाएगा, लाइक दिस, राइट? उसके बाद आपका पूरा का पूरा ये देखिए, ये आपका सेकेंड ट्रांसफर आरएनए में अमीनो एसिड 1 अमीनो एसिड 2 अटैच हो गया है, और जो आपका फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए है वो खाली हो गया है। इसके बाद आपका पूरा का पूरा राइबोसोम, दिस दिस होल राइबोसोम, इट विल शिफ्ट टू द 5 डैश एंड। ये 5 डैश एंड की तरफ शिफ्ट होगा। जब राइबोसोम 5 डैश एंड की तरफ शिफ्ट होगा तो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए विल कम एट द ई साइट। ये देखिए यहाँ एग्जिट साइट पे आ गया एंड इट विल लीव, और ये चला जाएगा एग्जिट साइट से। जो सेकंड जो आपका सेकंड अमीनो एसिड था, सेकंड ट्रांसफर आरएनए था, इट विल कम एट द पी साइट। ये पी साइट पे आ जाएगा, ये देखिए, द फर्स्ट विल कम एट द एग्जिट साइट एंड द सेकंड विल कम एट द पेप्टाइड साइट, और अमीनो साइट आपका खाली हो जाएगा। इसके लिए चाहिए आपको इलोंगेशन फैक्टर जी। और इस मूविंग ऑफ राइबोसोम टुवर्ड्स द 5 डैश डायरेक्शन, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ट्रांसलोकेशन हो गया। ये फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए है, एग्जिट साइट में आके चला गया है, राइट? सेकेंड ट्रांसफर आरएनए जो पहले ए साइट पे था अब वो पी साइट पे आ चुका है, इट हैज़ 2 अमीनो एसिड्स, और ए साइट आपकी खाली हो गई है। जब आपकी ए साइट खाली है तो एक थर्ड ट्रांसफर आरएनए ए साइट पे अटैच होगा, राइट? थर्ड ट्रांसफर आरएनए ए साइट पे अटैच हुआ, और अगेन अमीनो एसिड्स के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा। अमीनो एसिड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज, राइट? और यहाँ पर 3 अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, राइट? उसके बाद राइबोसोम अगेन विच विल शिफ्ट टुवर्ड्स अ 5 डैश एंड। जब राइबोसोम शिफ्ट होगा तो दोनों ट्रांसफर आरएनए की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू करता रहेगा अंटिल अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एलोंगेशन। तो अगर हम एलोंगेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज़ देखिए, सेकेंड ट्रांसफर आरएनए ए साइट अमीनो साइट पे एंटर करता है राइबोसोम के। एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बिटवीन द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड सेकेंड amino acid of the first transfer RNA and second transfer RNA with the help of the enzyme peptidyl transferase. This is an important enzyme, right? to form a dipeptide, एक dipeptide बनेगा। उसके बाद राइबोसोम मूव करेगा फ्रॉम 5 डैश टू 3 डैश एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, और इसमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है ट्रांसलोकेज।
जीटीपी और कुछ इलॉन्गेशन फैक्टर्स। जब ट्रांसलोकेशन होगी और राइबोसोम विल शिफ्ट, व्हेन द राइबोसोम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए, तो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए इट विल कम एट द एग्जिट साइट और चला जाएगा, इट विल लीव, राइट, एंड द सेकेंड ट्रांसफर आरएनए इट विल कम एट द पेप्टाइड साइट और अमीनो साइट एम्प्टी हो जाएगा, और फिर थर्ड ट्रांसफर आरएनए एम्प्टी अमीनो साइट पे आएगा एंड द प्रोसेस विल बी रिपीटेड अगेन। दिस इज कॉल्ड एलोंगेशन, इस प्रोसेस को हम एलोंगेशन कहते हैं। अगला स्टेप है हमारा टर्मिनेशन। जब भी हमारा राइबोसोम टर्मिनेशन कोडॉन पे आता है, यानी कि UAA, UAG इन UGA, विच इज द 3' एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए, तो इस टर्मिनेशन कोडॉन के लिए कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है, वहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, राइबोसोमल सब यूनिट सेपरेट हो जाएंगे, मैसेंजर आरएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन, इस तरह की एक चेन होगी पॉलीपेप्टाइड की, वो रिलीज होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली जाएगी और फिर वो फोल्ड होके प्रोटीन्स बना लेगी लाइक दिस। सो दिस वाज अ पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन, this was polypeptide formation from messenger RNA and ribosome. अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।